आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सीबीएसई के क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर कावेरी का। कौन सा था? हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड। ठीक है, उससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था आईसीएसई के ही क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर द स्नाइपर। आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई का ही क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर द लेक इसले ऑफ इनिसफ्री, जो कि क्या है? पोयम है पहली बात तो। ठीक है, जिसको किसने लिखा है? W.B. ईट्स ने। फुल नेम है विलियम बटलर ईट्स। So who wrote this poem? The Lake is Free of Innisfree? विलियम बटलर ईट्स। अब देखो विलियम बटलर ईट्स कौन है? कौन है वो? ग्रेटेस्ट इरिश पोएट हैं और लीडिंग फिगर हैं 20th सेंचुरी लिटरेचर के। इनका जन्म कब हुआ है? 13 जून 1865 को डबलिन आयरलैंड में हुआ। इनकी जो डेथ थी वो जनवरी 28 1939 में हुई है। ठीक है, ये जो पोयम है द लेक इसले ऑफ इनिसफ्री, ये पोयम इन्होंने कब लिखी थी? 1888 में। कब लिखी थी? 1888 में लिखी थी, जब वो लंदन में रहते थे और डीपली होमसिक फील कर रहे थे और उन्हें किसी शांत स्थान पे जाने की जरूरत थी। बाय प्रोफेशन क्या थे? देखो ये, व्हाट वाज हिज प्रोफेशन? ही वाज पोएट। ओके, नंबर 1। नंबर 2, ही वाज ड्रामाटिस्ट एंड अलोंग विद दैट नंबर 3, ही वाज आल्सो द पॉलिटिशियन, इरिश सीनेटर यू कैन से। ओके, अब हम आगे पोयम को पढ़ेंगे वन बाय वन, स्टैंजा वाइज को हम स्टडी करेंगे, लाइन वाइज स्टडी करेंगे। फर्स्ट स्टैंजा है हमारा, I will arise and go now and go to Innisfail, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. अब देखो फर्स्ट टाइम ये स्पीकर क्या कह रहा है? वो कह रहा है, उन्होंने कहा कि मैं डिसाइड करूंगा और उठूंगा और इमिडिएटली जाऊंगा कहाँ? पीसफुल आइलैंड इनिसफ्री में। कौन से आइलैंड में? इनिसफ्री में जाऊंगा। ठीक है, सेकेंड लाइन में उन्होंने कहा मैं वहां जाकर क्या करूंगा? एक छोटा सा कॉटेज बनाऊंगा या घर बनाऊंगा अपने लिए, यूज करके वहां पे जो भी नेचुरल चीजें होंगी, जैसे कि मड हो गया, वोवेन स्टिक्स हो गया, मतलब जो भी वहां डंडियां वगैरह पड़ी होंगी उसकी हेल्प से। ठीक है, इन थर्ड लाइन व्हाट ही सेइंग कि मैं सेल्फ सफिशिएंट बनूंगा। ठीक है, ये सेल्फ डिपेंडेंट बनूंगा कैसे? ग्रो करके। पहली चीज 9 रोज किसकी? बीन्स की, खाने के लिए, एंड एक और शहद के लिए एक मधुमक्खी का छत्ता लगाकर। फोर्थ लाइन में उन्होंने क्या कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं कंप्लीटली वहीं पर रहूं और क्या करूं? लाउड नेचुरल बजिंग साउंड को सुनूं बीस की, और अपने मन को शांत करूं उस शांत वातावरण में। ठीक है, अब इन लाइंस में, इस स्टैंजा में देखो पोएटिक डिवाइस कौन सी यूज हुई है हमारी? इमेजरी। ठीक है, एलिट्रेशन, और कौन सी यूज हुई है? एसोनेंस यूज हुई है। एसोनेंस होता है रिपीटेशन होना सिमिलर वोवल साउंड्स का। ठीक है, जैसे फर्स्ट लाइन में हुआ है इसके। इमेजरी भी फर्स्ट स्टैंजा में ही यूज हुई है, स्मॉल केबिन। ठीक है, नाउ वी कम टू स्टैंजा 2। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, देयर midnights all a glimmer and noon a purple glow, and evening full of the linnet's wings. तो फर्स्ट लाइन में पोएट क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं एक्सपीरियंस करूंगा ट्रू मेंटल पीस, या सच्ची मन की शांति इन स्फेयर में। उन्होंने नोट करा, उन्होंने कहा कि नेचर है उसमें जो पीस है वो एक साथ में या एक बार में नहीं आता, धीरे धीरे आता है और ग्रेजुअली हमारे मन में भी उतरता है। मतलब हम भी फील उसको फिर कर सकते हैं धीरे धीरे, एक बार एकदम से तो फील नहीं कर सकते ना, देखो धीरे धीरे ही फील करेंगे। ठीक है, लाइक दैट। ठीक है ना। सेकेंड लाइन में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने डिस्क्राइब करा पीस को, कि उन्होंने डिस्क्राइब करा कि किस तरह से, सॉरी, उन्होंने डिस्क्राइब करा कि किस तरीके से पीस जो है वो धीरे धीरे नीचे आता है। उन्होंने मॉर्निंग मिस्ट या फॉग को आप कह सकते हो पर्सोनिफाई किया वेव्स के रूप में, जो कवर करता है स्काई को। कोहरा आपने देखा होगा ना, सर्दियों में छा जाता है, पूरे आसमान को कवर कर लेता है। ऐसे ही उन्होंने कहा है कि जब मिस्ट क्लियर करता है तो मॉर्निंग क्या होती है हमारी? ब्यूटीफुल हो जाती है। जब धूप निकलती है तो अच्छा लगता है ना, चिरपिंग क्रिकेट्स की साउंड आती है, झिंगरों की साउंड आती है। चिरपिंग क्रिकेट्स यानी कि झिंगरों की साउंड आती है, जो कि क्या लाती है? एक एक शांति लाती है, एक प्रकार की, या कामनेस लाती है सराउंडिंग्स में। थर्ड लाइन में उन्होंने कहा कि हाईलाइट करा उन्होंने मैजिकल लाइट को ट्रांजिशंस की आइलैंड के। उन्होंने कहा रात में तारे जो है टिमटिम आते हैं स्काई में, बड़े अच्छे से लगता है उससे, है ना। दोपहर में सन की जो रोशनी है वो क्या करती है? फ्लावर्स पे वहां के पड़ती है, जिससे वार्म पर्पल ग्लो
क्या होती है, लाइट दिखाई देती है। फोर्थ लाइन में उन्होंने कहा कि इवनिंग के समय में एयर जो है वो भर जाती है किससे, फ्लैपिंग विंग से एंड सॉन्ग से। लिनेट का एक छोटी सी स्मॉल ब्राउन कलर की बर्ड है जो वापस अपने घर जाती है शाम में, और जब वो जाती है और साउंड करती है तो उससे क्या होता है, मन को काफी शांति प्राप्त होती है। तो दोनों ही स्टैंजा में जो राइमिंग स्कीम हमारी यूज हुई है, देखो राइमिंग स्कीम पे आ जाते हैं, वो ए बी यूज हुई है। थीम जो है स्टैंजा वन की वो क्या है, डिजायर फॉर सेल्फ सफिशिएंसी एंड सिंपलिसिटी, यानी कि इच्छा होना सेल्फ सफिशिएंसी की एंड सिंपलिसिटी की, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट होना एंड सिंपल जीवन जीना। थीम जो है स्टैंजा टू की वो है हीलिंग पावर ऑफ नेचर्स पीस, यानी कि नेचर के पास क्या जो पीस है उसके क्या पास क्या है, नेचर के पास में अपने पीस के थ्रू हीलिंग पावर है, आपको मन को इंसान के मन को शांत करने की, उसको शांति पहुंचाने की क्या है उसके पास, हीलिंग पावर है। अब आते हैं हम स्टैंजा थ्री पे। आई विल राइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। स्पीकर ने कहा कि अब मैं खड़ा होऊंगा और उठूंगा और इमीडिएटली चला जाऊंगा, क्योंकि नहीं तो रात दिन, क्योंकि अब मैं चाहे दिनों चाहे रातों में अपने आप को रोक नहीं जा पाऊंगा, कहाँ जाने से, इनर स्फीयर, तो मैं वहां चला जाऊंगा। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शो। उन्होंने कहा मैं सुन सकता हूँ जेंटल सॉफ्ट साउंड लेक वाटर की, जो आकर के पानी बार बार टकरा रहा है लेक के किससे, तट, जैसे समुद्र के तट से पानी टकराता है उस तरीके से वो इस चीज को इमेजिन कर रहे हैं कि मैं सुन सकता हूँ, हालांकि वो सुन नहीं पा रहे हैं। While I stand on the roadway or on the payments grey, उन्होंने कहा यहाँ तक कि जब मैं खड़ा हो रहा हूँ फिजिकली डल बिजी क्राउडेड सिटी पे स्ट्रीट्स में, जिसको उन्होंने प्रेजेंट करा है ग्रे पेमेंट से, आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, तो उन्होंने कहा वहां पे भी मैं फील कर सकता हूँ और सुन सकता हूँ पीसफुल साउंड को, नेचर की गहराई से, अपने सोल एंड इमोशंस की, मतलब कि बहुत गहराई से मैं उस चीज को सुन सकता हूँ और फील कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी वो देखो वो क्या कर रहे हैं, उस चीज को इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, गए नहीं है वो कहीं भी, है वो एक ही जगह पर, तो उस चीज को वो सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं अपने माइंड में। ठीक है, अब इस स्टैंजा थ्री में कौन से पोएटिक देखो डिवाइस यूज हुई है, पहला इमेजरी, दूसरा एलिट्रेशन, तीसरा इन्वर्शन, चौथा मेटाफर और पांचवा ओनोमोटोफिया। ठीक है, इमेजरी लेक वाटर से लेक साउंड तक, ठीक है, और पेमेंट्स ग्रे, एलिट्रेशन लेक लैपिंग लो हियर हार्ट, इन्वर्शन एनोस्ट्रॉफी, ये पोएट यहाँ चेंज कर रहा है ग्रामेटिकल वर्ड ऑर्डर को क्रिएट करने के लिए राइम या एम्फेसिस, जैसे कि पेमेंट्स ग्रे उसने करा। ठीक है, मेटाफर ये क्या होता है, डायरेक्ट उन्होंने यहाँ कंपैरिजन करा है दो चीजों का बिना यूज करे, लाइक या एस को, जैसे डीप हार्ट स्कोर लास्ट टाइम में जो उन्होंने करा है। ठीक है, ओनोमोटोफिया की अगर हम बात करें तो ये वर्ड्स जो इमिटेट करते हैं एक्चुअल साउंड को, जिसको वो डिस्क्राइब करना चाह रहा है, जैसे कि लैपिंग, रैपिंग, राइमिंग, इस राइम स्कीम यहाँ पे कौन सी यूज हुई है, ए बी। अगर हम बात करें थीम की स्टैंजा थ्री का, तो उन्होंने एक्सप्रेस करा है डीप इमोशन लॉन्गिंग पीस एंड नेचर का, पीस और नेचर के लिए, सॉरी, यहाँ तक कि उन्होंने कहा जब वो एक लाउड इंडस्ट्रियल सिटी में खड़े हैं तो वहां भी वो मेमोराइज कर पा रहे हैं काम नेचर सेंचुरी को, जो कि डीपली उनके मन में, उनके मस्तिष्क में क्या हो चुका है, बस चुका है स्पीकर के माइंड पे। ठीक है, सेंट्रल आइडिया क्या है मैसेज का, सेंट्रल मैसेज क्या देना चाह रहे हैं वो मैसेज पोएम से, कि यूनिवर्सल पीस, ह्यूमन यूनिवर्सल लॉन्गिंग फॉर पीस, आइसोलेशन एंड रिटर्न टू नेचर अवे फ्रॉम कैओटिक सिटी लाइफ। उन्होंने कहा अगर आपको वास्तविक पीस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा सोसाइटी से कहीं ना कहीं, और पीसफुल वातावरण में, नेचर से रिलेटेड उसमें जाना पड़ेगा। पोएम ये हाईलाइट करती है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट आर्टिफिशियल सिटी एंड नेचुरल वर्ल्ड के बीच में। उन्होंने कहा ट्रू पीस है आपको वो बिजी अर्बन एनवायरनमेंट से या मेटलिस्टिक लाइफस्टाइल से नहीं मिल सकता। अगर आपको ये चाहिए, पहली बात तो ये आपके अंदर से आएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा सोसाइटी, जैसे मैंने अभी ऊपर भी बताया आपको, और सिंपल सेल्फ सफिशिएंट लाइफ जीनी पड़ेगी नेचर के साथ में। ठीक है, नेचर के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, कहने का भाव ये है। अल्टीमेट मैसेज जो वो यहाँ देना चाह रहे हैं वो है कि कनेक्शन जो है हमारे नेचर के साथ में वो स्पिरिचुअल है एंड डीपली रूटेड है। ठीक है, सेकेंड स्टेंजा में जो हमारे पोएटिक डिवाइस थे वो मैं भूल गया आपको बताना, सॉरी, वो भी हमारे इमेजरी, मेटाफोर, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन एंड एसोनेंस है, दोनों में ही हमारे, देखो स्टैंजा वन और स्टैंजा टू में जो पोएटिक डिवाइसेस है वो हमारे सेम ही यूज हुए हैं। ठीक है, अब हमने आपको यहाँ पे थोड़े से इसके कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, ठीक है, उसको आप सॉल्व कीजिएगा, नेक्स्ट उसमें हम आपको इसके आंसर्स रिवील करेंगे। अच्छा, पिछले वाले उसमें जो क्वेश्चंस हमने आपको दिए थे उसके आंसर्स हम आपको आज पोस्ट में दे देंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो, ये हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा, और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, पढ़ाया हुआ समझ में आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने देखा है कि आप सब में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे चैनल को देखते तो हैं लेकिन
सॉरी वीडियो को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। प्लीज सपोर्ट करो, मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, सेफ रहें, हेल्दी रहें, ठीक है। थैंक यू।